मुफ्त का पिज़्ज़ा भी खाना है जी, दूसरों को जलाना भी है और फिर बैठ के हमदर्दियाँ भी बटोरनी हैं। और इस खातून को जिनका नाम स्वीटी जी है, इनको लगता है कि इनके भाई साहब जो हैं वो दुनिया के आखिरी हसीन मर्द हैं। मतलब कि यार हद होती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मुफ्त का पिज़्ज़ा और उस पे इतना ज़्यादा शो ऑफ। और इस औरत को ऐसा क्यों लगता है कि इसका भाई दुनिया का हसीन तरीन शख्स है और वो जब अपने भाई को अपनी वीडियोस में दिखाती है तो लोग जो हैं वो जलते हैं। इसको आखिर ऐसा क्यों लगता है? क्या दुनिया में खूबसूरत लोग जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं? दुनिया में सबसे हसीन सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन सुल्तान ही रह गया हैं? यही है आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अच्छा, वैसे हमें तो जो लगता था ना कि भाई मुफ्ता खाने में सबसे ज़्यादा जो है वो पल्लो फेमस है। पल्लो सबसे ज़्यादा मुफ्ता खाने में जो है ना वो खुशी महसूस करती है और वो ये लोगों को कहती है कि मैं मुफ्त खाने के भी पैसे लेती हूँ। लेकिन ये तो भाई क्या कहते हैं कि भाई कुछ नई नई चीज़ें, नए नए लोग भी जो हैं वो भी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं जो मुफ्ता खाने पे इतना इतरा रहे हैं। ठीक है, हम तो समझते थे शायद एक ही बंदी इतराती है मुफ्त खाने पे, लेकिन यहाँ तो और भी बड़े लोग हैं जो मुफ्त खाने पे इतना इतराते हैं। और जब मुफ्त मिल रहा हो तो फिर एक से ज़्यादा चीज़ें मंगवानी है, बर्गर भी मंगवाना है, पिज़्ज़ा भी मंगवाना है, और क्या था, तीसरी क्या चीज़ थी पता नहीं, पास्ता था या कुछ इस तरह का। तो भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। लोगों के बिजनेस प्रमोशंस हो रही हैं, इतना इस लेवल तक आप पहुंच गई हैं स्वीटी मैडम। इतना भी कोई आपका बड़ा चैनल नहीं हो गया कि आप जो हैं वो जा जा के प्रमोशंस कर रही हैं। मुझे तो उस रेस्टोरेंट के मालिक पे है ना, क्या कहते हैं कि हैरत हो रही है, जिसने आपसे प्रमोशन करवाई। पल्लू मैडम से करवाता तो कुछ और बात होती, या फिर वो जो चिल्तन प्योर की करती हैं हमारी कुछ बहनें, उनसे करवाता तो कोई बात भी होती ना। आखिर उनके कोई सब्सक्राइबर भी हैं, 5-5, 6-6, 7-7 लाख, मिलियन मिलियन में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। कोई 1.5, 2, 2.5, 3, 4 लाख व्यूज़ भी वो लेती हैं, तो कोई फ़ायदा तो होता बिजनेस का। किसने उस बेवकूफ़ ने किस बेवकूफ़ ने उस होटल है या क्या है, पिज़्ज़ा हट है, उसको ये एडवाइस दी थी कि भाई ये एक बंदी है, इसको तुम बुला लो, इसके भाई को तुम पिज़्ज़ा खिला दो, इनको तुम पिज़्ज़ा खिला दो, तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो चमक जाएगा। वाह क्या बात हो गई। तो स्वीटी साहिबा जो गई हैं लाहौर के किसी मिस्टर पिज़्ज़ा हट, इस तरह कुछ नाम था, मुझे तो सही नाम भी नहीं आता, तो वहाँ पे गई हैं पिज़्ज़ा खाने। और मैं हैरान रह गई हूँ यार कि भाई ये औरत भी मुफ्त खाने लग गई है। हद होती है, हद होती है कोई। मतलब कि छोटे छोटे से इन्फ्लुएंसर्स हैं, छोटे छोटे से यूट्यूबर हैं, कोई व्यूज़ भी नहीं आते और चल पड़ते हैं लोगों को कि क्या कहते हैं लूटने के लिए हैं। कभी किसी चीज़ की प्रमोशन हो रही है, कभी किसी चीज़ की हो रही है, कभी कोई चीज़ दिखाई जा रही है। तो बहरहाल जी, चलो तुमने पिज़्ज़ा तो मुफ्त में खा ही लिया, कर लिया जो तुमने करना था, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, झूठी सच्ची तारीफ़ें भी कर ली बर्गर पिज़्ज़े की, पता नहीं खाया भी नहीं, खाया था भी या नहीं, या बस खिलाया ही। मतलब कि खिलाया, मुझे तो जो ज़्यादा वीडियो समझ आई, किसी और को खिलाया, मतलब कि अपने भाइयों को खिलाया, स्पेशली अपने खूबसूरत भाई जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा है, तुम्हें जान से प्यारा है, उसको खिलाया। और वो सारे का सारा पिज़्ज़ा चट कर गए सेकंड्स में। और फिर वहाँ पे बैठ के गाने भी गाए जा रहे हैं। हद होती है भाई, हद होती है। चलो तुमने प्रमोशन तो कर ली थी, फिर ऊपर से तुम वहाँ बैठ के शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हो। तुम शॉर्ट्स लगाओ तो ठीक है हैं, और अब आके हमें भी बैड कमेंट्स आते हैं, सारी दुनिया को ऐसे कमेंट्स आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन कमेंट्स को उठा के उस पर वीडियो भी बना दें हैं कि बस क्या क्या टाइटल लगाया है, बस कुछ लोग मोहसिन से जलते हैं, पता नहीं क्या इस तरह का कि बस कर दो, पता नहीं क्या।
तो मैं ये कहूँगी या तो तुम लोग इतना शो ऑफ मत करो, या तुम लोग इतना लोगों को मत दिखाओ कि भाई ये देखो मेरा हसीन भाई पिज़्ज़ा खा रहा है मेरे साथ। तो या फिर जो कमेंट्स आ रहे हैं फिर उनका क्या कहते हैं, उनको इग्नोर करो। इग्नोर नहीं करना, उन पे वीडियोस भी बनानी है, भाई का नाम भी लेना है, भाई के गाने भी चलाने हैं वीडियो में, और फिर बैठ के तो शिकायतें भी करनी है, शिकवे भी करने हैं। अगर शिकायतें और शिकवे करने हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल में आपको स्वीटी मैडम अपने भाई के सॉन्ग्स नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि आप जो है ना जानबूझ के गाना चलाती हैं, फिर आप कहती हैं भाई कोई जल रहा है इस हांडी, इस सालन में, इस क्या कहते हैं, इस पुलाव में इतनी मिर्चें नहीं हैं, मिर्चें हैं जितनी किसी को लग रही हैं, पता नहीं इस तरह कुछ कह रही थी। तो जाहिर बात है तुम किसी को जलाने के लिए ही लगाती हो ना, आप भी तो किसी को जलाने के लिए ही लगाती हो। आपको भी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, आपका कंटेंट है, आप अपना दिखाएं। आप उसमें मोहसिन सुल्तान के गाने क्यों चलाती हैं? मोहसिन सुल्तान का जब अपना चैनल है, वहाँ से उसके गाने आ रहे हैं, वो लगा रहा है या जो भी है, तो आपको क्या मजबूरी पड़ी हुई है कि आप अपने चैनल पे उसका हर एक अपने व्लॉग में आप कोई ना कोई सॉन्ग लगा देती हैं, वो ना तू जाने ना मैं जानूँ पता नहीं क्या, और फिर वो कहती हैं कि भाई मेरा दिल ही नहीं करता, भाई मोहसिन का गाना चल जाए तो मेरा दिल ही नहीं करता उस पर बात करने को। मैं कहती हूँ मोहसिन का गाना ही चलता रहे। तो जब बीबी तुम्हारा नाम क्या कहते हैं, तुम्हारे भाई का नाम 2400 घंटे तुम्हारे मुंह पे होगा, तुम्हारी ज़ुबान पे होगा, मोहसिन सुल्तान मोहसिन सुल्तान, तो जारी बात है लोग तनकीद तो करेंगे ना, लोगों को बुरा तो लगेगा कि भाई चैनल तुम्हारा है और तुम क्या नाम है कि बार बार अपने भाई का जिक्र करती हो। इतना तो तुम अपने शोहर का जिक्र नहीं करती जितना तुम अपने भाई का जिक्र करती हो। और फिर दूसरे भाई भी तो है ना, उनका भी तो जिक्र करो ना आप, हैं? उनका कभी आपने इतना नाम नहीं लिया। अभी देखे ये पिज़्ज़ा खाने गई हैं तो इनके साथ इनका दूसरा भाई दानियाल भी शायद मौजूद था, लेकिन उनका तो जिक्र ही नहीं किया आपने। और आपने शॉर्ट्स भी मौसम के साथ बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो भी मौसम के साथ लगा रही हैं, तो बाद में फिर रोने धोने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा? भाई फलाना ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये। तो मुझे इन लोगों की ना, इन्फ्लुएंसर्स, इन यूट्यूबर्स की समझ नहीं आती कि पहले ख़ुद लोगों को जलाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, ख़ुद लोगों को जलाने के लिए वीडियोस लगाते हैं, और आंखों आंखों में इशारे भी करते हैं कि ये देख लो, हैं? जैसे कि स्वीटी ने इशारे किए, ये देखो मेरा भाई लाडला मेरे साथ है, मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, ये मेरे से कितना प्यार करता है, मैं इसको मुफ्त के पिज़्ज़े बर्गर भी खिलाती हूँ। तो बाद में फिर जारी बात है ख़ुद आप लोग जलाने के लिए वीडियोस लगा लो तो ठीक है, तो ठीक, तुम लोग जो करो वो ठीक। तो फिर जब नीचे कमेंट्स आएँ फिर गलत, फिर रोने धोने बैठ जाना है। तो बेहतर ये है कि आप रोने धोने की बजाय ख़ुद एहतियात करें, ख़ुद ऐसी चीज़ें पब्लिक ना करें, ख़ुद ऐसी चीज़ें आप शेयर मत करें जिससे आपको लगता है कि मैंने ये काम किया तो इससे मेरे पे तनकीद होगी, मेरी वीडियो पे, मेरे कंटेंट पे तनकीद होगी। तो आप ख़ुद एहतियात करें ना, ख़ुद एहतियात नहीं करनी, फिर दूसरों के ऊपर सारे इल्ज़ाम थोप के, रो धो के, हैं, शोदा बन के, फिर एक और टॉपिक मिल गया वीडियो बनाने का तो आके तो फिर वीडियो बना दी। तो मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की। बहरहाल जी, मैं बड़ी मतलब मुझे अजीब लगता है ये कि भाई आप मुफ्ता खाने जा रहे हो तो इतना इतरा क्यों रहे हो, इतना लोगों को क्यों दिखा रहे हो? आप बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं, ठीक है, हमने माना आप बड़ी फेमस हो गई हैं, आपका दूसरा चैनल भी बड़ी कामयाबी से चल रहा है, और आपको लगता है कि आप जो है वो मतलब कि दिन ब दिन तरक्की करती जा रही हैं, आपको लगता है। मैं तो वैसे कम ही आपकी वीडियो देखती हूँ, तो ये फ़ील करवाने के लिए आपने ये वीडियो भी लगाई। और जिन लोगों ने आपको बोला कि भाई आप प्रमोशन करने गई हैं, आपने मुफ्त में पिज़्ज़ा खाया है, उनको मज़ीद आपने जलाया भी ये शॉर्ट वीडियो लगा के। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस नहीं आनी चाहिए। अगर तो जब, और वो भी जब आपके माजी में कुछ ऐसे मसले मसाइल रहे हों किसी फैमिली के साथ, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही एहतियात से चलना चाहिए, कदम फूंक के रखने चाहिए, और कंट्रोवर्सी से जितना दूर बंदा रह सकता है उसका काम है कि वो दूर रहे। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये जानबूझ के इस तरह के स्टंट्स करते हैं कि भाई हमारे पे वीडियो बने, हाँ हमारा नाम लिया जाए, हमारा जिक्र हो, हैं। तो जब जिक्र होता है तो फिर कहते हैं कि फ़लाँ पे रिएक्शन बना रहा है, फ़लाँ हमारी वीडियो फिर स्ट्राइक है, फिर ये फिर वो।
तो बहरहाल स्ट्राइक का तो मसला हम लोग अब हल कर लेते हैं। अब ज़रा भेज के दिखाए स्वीटी, फिर मैं देखती हूँ कि क्या होता है। बहरहाल जी ये थी आज की वीडियो, और आपने राय का इजहार करना है कि ये जो कुछ कर रही हैं स्वीटी जी, क्या ये ठीक है या कि इस तरह होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आपका यूट्यूब चैनल है तो आप जो है अपना कंटेंट शेयर करें, ना कि दूसरों को जलाने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के वो लोग दिखाएं जिनसे कोई चिढ़ता है या जिनसे कोई जलता है या जिनके माजी में कोई इस तरह के मामलात रहे हैं। तो इस चीज़ से जितना बचा जाए बेहतर है। बहरहाल हम जितना मर्ज़ी यहाँ पे शोर शराबा डाल लें, जितना मर्ज़ी किसी को समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो किसी न किसी चीज़ के ज़रिए से बार बार वो चीज़ें दोहराने की कोशिश करते हैं जिससे कोई ना कोई लोग हर्ट होते हैं। तो ये इनका अपना एक तरीका होता है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं इनका अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है अपनी वीडियोस को वायरल करवाने का। हाँ, लेकिन आम आवाम बेचारी जो है वो समझ नहीं पा रही होती। उनको लगता है कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा सॉन्ग लगाया, कितना अच्छा शॉट लगाया है, कितनी अच्छी लग रही है स्वीटी, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। और भाई भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, दोनों की जोड़ी कितनी बहन भाई की अच्छी लग रही है। देखने वाले मासूम लोगों को ना ये लगता है, जो बेचारे सब्सक्राइबर होते हैं ना उनको समझ नहीं आ रही होती कि इसके पीछे क्या कहानी है, ये किस वजह से ये शॉट और किस वजह से ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है। और ये लोगों को मतलब कि जिनको दिखाने के लिए वो लगाया गया होता है, आम आवाम को नहीं समझ आ रही होती। लेकिन हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हमें तो पता है, हम रिएक्शन देते हैं कि ये इनके क्या मामलात होते हैं, हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं, फिर हम आके वीडियो बनाते हैं। अब देखिएगा इस पर भी रिएक्शन आएगा, इस पर भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि जब हमने जिस पे बात की है ना उसका रिएक्शन आया है, उसको बुरा लगा है, उसने आके अपनी वीडियोस में कहा है कि भाई फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया। तो ये सब करने से पहले आप लोग सोचा करें ना कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। जब इस तरह के काम करोगे तो फिर तुम लोगों की बात तो होगी ना। तो जो भी इस तरह की हरकत करेगा उस पर बात तो होगी, हमें तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे लिए तमाम इन्फ्लुएंसर्स बराबर हैं। हम किसी के ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है कि हम एक पे बात करेंगे तो दूसरे पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा वो हिसाब है कि जैसे घोड़ा है ना वो घास से दोस्ती नहीं कर सकता, तो हम भी किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।